सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एल मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से वर्कशीट नंबर 22 और विषय हमारा सामाजिक विज्ञान और ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज की तारीख हमारे बेटा 14/12/2020 और दिन हमारा सोमवार का। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट में हम चर्चा करेंगे मुगल साम्राज्य की। पिछली वर्कशीट में भी हमने चर्चा की थी भाई, मुगल साम्राज्य की स्थापना कब कब और हमने राजा महाराजाओं की उनकी चर्चा की थी। तो इस वर्कशीट में भी हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले अध्याय से भाई सबसे पहले बाबर आया था मुगल साम्राज्य का, जिन्होंने दिल्ली पे अपना शासन जमाया था। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से इस वर्कशीट को समझने का प्रयास करें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखें। ओके स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो मुगल साम्राज्य की प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का अपना उत्तराधिकार प्राप्त किया। भाई उन्होंने जब इनका भाई इनकी कब भाई जो फरगाना राज्य है तो वहाँ पे इनका क्या हुआ, अभिषेक हुआ, राजाभिषेक 1494 ईस्वी में। ठीक है, तो उसकी उम्र केवल कितनी थी बेटा, 12 वर्ष थी। किसकी, बाबर की। तो मुगलों की दूसरी शाखा उज्बेकों, जो उज्बेक हैं, उज्बेकों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। जो उज्बेक थे मंगोलों की दूसरी शाखा, एक तो ये थी बाबर वाली और एक थी दूसरी शाखा उज्बेकों के कारण उन्होंने अपनी पैतृक गद्दी, पैतृक गद्दी मतलब बेटा पिता द्वारा जो प्राप्त गद्दी होती है उसे पैतृक गद्दी कहते हैं, पूर्वजों द्वारा। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में उसने काबुल पर कब्जा किया। मुगल शासक जो बाबर था उसने 1500 भाई कई वर्षों तक भटकता रहा, फिर 1504 में काबुल पर शासन किया। ठीक है बेटा, 1526 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया। कि कौन पानीपत का युद्ध आपसे कभी पूछ लिया जाए कौन से सन में हुआ, 1526 में। और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में इन्होंने कर लिया। ठीक है बेटा, तो ये बाबर का यहाँ पे बेटा अच्छे से चित्र दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और इसका शासनकाल को आप अच्छे से समझेंगे कि बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 में रहा। 1526 में उन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ा जिसमें उन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हराया। तो देखो यहाँ पे कुछ युद्धों की चर्चा दी गई तो उसे भी देख लेंगे। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में, ये खानवा का युद्ध हुआ बेटा, इसमें राणा सांगा और राजपूत राजाओं को हराया। तो ये याद रखते जाने बेटा, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। अब 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया। ये चंदेरी का युद्ध हुआ था बेटा बाबर और राजपूतों के बीच। तो 1528 में इन्होंने चंदेरी के युद्ध में हराया। फिर उन्होंने लास्ट टाइम में अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर चुका था। कि भाई इसकी जब 1530 में जब इसकी मृत्यु हुई थी तो उससे पहले दिल्ली और आगरा में मुगल शासन की क्या इन्होंने अपनी नींव रख दी थी। ओके बेटा, तो ये 4 पॉइंट है तो उनको आप याद कर लेंगे। फिर है मुगल बादशाह बाबर के संदर्भ में कुछ रोचक तत्व हैं तो उनको भी आप देख लेंगे। ठीक है, रोचक तत्व कि बाबर ने राज सिद्धांत में परिवर्तन कर सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी ली। पहले उसको सुल्तान कहा जाता, बाद में क्या कहा जाता, बादशाह कहा जाता था। बाबर ने भारत में सर्वप्रथम तोपों को इस्तेमाल किया। मतलब जो युद्ध है तो बेटा इससे पहले तोपों से नहीं लड़े जाते थे, पहले तलवारबाजी से होते थे। इन्होंने क्या किया भाई, तोपों का इस्तेमाल युद्ध में किया जिससे गोले दाग जा सके। बाबर तुर्की भाषा का अच्छा जानकार था। बाबर को कौन सी भाषा का, तुर्की का बहुत अच्छा जानकार था। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक तुजुक बाबरी लिखी। तो बेटा इसे याद कर लेंगे कि बाबर की आत्मकथा क्या थी, तुजुक बाबरी। ओके बेटा, और 1530 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सभी पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो आप इन सबको याद भी कर लेंगे। ठीक है, और ऐसे कैसे आप कॉपी में नोट भी कर लेंगे पूरे अच्छे से इसको। तो देखो इसमें क्वेश्चन है, हमारे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि प्रथम मुगल शासक कौन था। तो आप सभी को पता है प्रथम मुगल शासक कौन था, बाबर। कौन था बाबर बेटा, बाबर। तो इसका आंसर हम लिख देंगे बाबर। ओके बेटा, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए। तो देखो इसका आंसर ये रही है, यहीं पे मैंने बताया ना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मैं इसे थोड़ा सा रंग चेंज कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसका रंग चेंज कर दिया। तो तुजुक बाबरी। किसी एक सुल्तान शासक का नाम बताइए।
अब सुल्तान शासक में तो बेटा भाई जब इब्राहिम लोदी है, हम किसी का भी नाम इसमें लिख सकते हैं तीसरे क्वेश्चन में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, तो सभी प्यारे बच्चे से सामाजिक विज्ञान की कॉपी में कर लेंगे। और बेटा ये वर्कशीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी एक एक करके, और ये जो मुगल शासक हुए इनके नामों, कब इनका शासन हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, तो एक एक भाई इसने कहाँ कहाँ आधिपत्य किया, तो आप इन सबको अच्छे से अपनी सामाजिक विज्ञान की कॉपी में डायग्राम के साथ इन्हें बना ले। जैसे जैसे ये बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे इनको चित्र के साथ भी बना ले तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको परीक्षा में हेल्प करने के लिए नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ओके बेटा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।